हेलो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है क्लास 10th मैथ के लिए। ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक बताया था। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबे वीडियोस बन नहीं पा रहे। ठीक है, तो धीरे धीरे चल रही होंगी चीज़ें, तो आप इनको कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें घर पे। कल मैंने ये बताया था क्या कि आपके पास प्लेन में अगर कोई पॉइंट शो कर दें, है ना, कोई पॉइंट शो कर दें, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बता सकते हो ना। जैसा भी मान लो मैंने आपके सामने पॉइंट प्लॉट किया है, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बता सकते हो। कितने होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, तो मैंने कल बताया था आपको। क्या क्या आप अपने आप को ये समझें कि आप ओरिजिन पर खड़े हुए हैं और आप उस पॉइंट तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पैरेलल टू एक्स कितने कदम चलने पड़ रहे हैं और पैरेलल टू वाई कितना कदम चलना पड़ रहा है, आप अपने आप से पूछ लें। ठीक है, तो क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे बताओ, तुम्हें पैरेलल टू एक्स कितने कदम चलने पड़ रहे हैं, यहाँ पहुंचना है तुम्हें। तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप। तो तुम कहोगे पैरेलल टू एक्स हमें चलने पड़े 4 स्टेप। क्या इसके बाद पैरेलल टू एक्स चलना पड़ा? नहीं। फिर इसके बाद तुम्हें पैरेलल टू वाई एक्सिस चलना पड़ा। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स कितने स्टेप चलने पड़े? 4 स्टेप चलने पड़े। क्लियर? अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन में चलने पड़े? ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलने पड़े या फिर आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलने पड़े? तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलने पड़े। तो इस डायरेक्शन को आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या y के पैरेलल कितने स्टेप्स लेने पड़े? तो y के पैरेलल कितने स्टेप लेने पड़े आपको? 3 स्टेप। अब ये y के पैरेलल पॉजिटिव y की तरफ लेना पड़ा है आपको या फिर नेगेटिव y की तरफ लेना पड़ा है? तो तुम कहोगे क्या कि सर ये पॉजिटिव y की तरफ लेना पड़ा है। तो इस साइन को आप यहाँ मेंशन कर दो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका +4, +3। क्लियर है? अच्छा, तो मुझे बताओ, क्या अब तुम इस लेवल पर नहीं हो क्या कि इस प्लेन के अंदर मैं कहीं भी कोई पॉइंट प्लॉट करता हूँ, है ना, ऑफ कोर्स स्टेप्स डिफाइन करूंगा। अच्छा, एक स्टेप कितना है? एक स्टेप है ना, 1 स्टेप इज इक्वल टू कितना? 10 किलोमीटर की 1 इंच कितना? तो मैंने बताया था ना कल क्या कि 1 स्टेप इक्वल कितना है, ये डिपेंड कर रहा होगा कि आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपने स्केल क्या लिया है एट दैट टाइम, है ना। आप किसी बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ये 1 स्टेप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर हो। अगर आप किसी छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ये 1 स्टेप इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर हो। क्लियर है ना? तो हम इसको बस एक स्टेप बोलेंगे या फिर एक कदम बोल लिया करेंगे। क्लियर? चलो जी, तो मुझे बताओ, अभी अगर मैं इस प्लेन के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट प्लॉट कर दूं, ऑफ कोर्स स्टेप्स डिफाइन कर रहा हूं मैं ना कि वहां तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो हर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तुम बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? मेरे ख्याल से बता पाओगे। क्या अपने आप को ओरिजिन पर समझो और ओरिजिन से अब पूछो अपने आप से क्या कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पैरेलल टू एक्स कितना स्टेप लेना पड़ेगा? कितना स्टेप लेना पड़ेगा? तो 2 स्टेप लेना पड़ेगा। मुझे बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, उधर की तरफ चल रहे हो ना, तो माइनस। ठीक है, अब उसके बाद पैरेलल टू वाई कितना स्टेप लेना पड़ रहा है आपको? 3 स्टेप लेना पड़ रहा है। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -2, +3। क्लियर है? अच्छा, तो लाइक वाइज यहाँ अगर मैं कोई भी पॉइंट प्लॉट करता जाऊं तो मुझे बताओ, तुम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आराम से बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता पाओगे। क्या अपने आप से बस सिंपल यही क्वेश्चन करना है कि ओरिजिन से उस पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट तुमसे पूछा है उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें पैरेलल टू एक्स कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे और पैरेलल टू वाई कितना स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका अगर मैं रिवर्स करूं, अभी तो मैंने क्या, तो ये बात क्लियर हो गई आपके पास क्या कि कोई भी पॉइंट यहाँ मैं प्लॉट कर दूं, हर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप आराम से बता सकते हैं, है ना। बशर्ते क्या कि स्टेप्स मैं क्लियरली डिफाइन करूं, जिस भी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं उस पॉइंट के लिए स्टेप्स क्लियरली डिफाइन रहे कि कितने स्टेप्स किधर लिए जा रहे हैं, तो आप आराम से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बता पाओगे। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ इसकी रिवर्स। अभी तो क्या बात हुई थी, पॉइंट दे दूंगा, है ना, पॉइंट दिया जाएगा सामने से पॉइंट बता दिया जाएगा, प्लॉट करके दिया जाएगा और तुम्हें क्या बताना होगा? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना होगा। क्लियर है? अब बात रिवर्स, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दिया जाएगा और तुम्हें उस पॉइंट को सर्च करना होगा कि वो इस प्लेन के अंदर कहाँ से आपका पड़ता है। क्लियर? चलो जी, बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेता हूँ। सामने वाले ने बताया कि भाई बताओ, पूछा है ना, बताया क्या? पूछा, सामने वाले ने तुमसे पूछा है क्या
कि बताओ जरा एक बार कि ये पॉइंट जो बता दिए जा रहे हैं आपको 3, 4, 5, -1, 6, -3, -7, +2, -5, -2, 9, कम ले लेते हैं, ठीक है, 5, 0, 0, -3, ठीक है, -2, 0 और 0, -2, 0 तो हो गया +2, 0, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा है कि इन पॉइंट्स को ना ढूंढ के दिखाओ, पॉइंट्स जिनका कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, इन पॉइंट्स को आप क्या करके दिखाओ, ढूंढ कर दिखाओ, किसके अंदर, XY प्लेन के अंदर। क्लियर है? तो इन पॉइंट्स को ढूंढते हैं साहब। देखो अभी जैसे मान लो मेरे पास पॉइंट दिया है 3, 4, बोल रहा है इस पॉइंट को आप सर्च करो, तो कर लो भाई सर्च इसको। मुझे बताओ किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 3, 4 है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपका 3, 4 है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, इसका मतलब यही समझो ना क्या कि x एक्सिस के पैरेलल कितना स्टेप्स दिए गए थे आपके 3, सही है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, तो भाई इसके आगे साइन नहीं लगा रखा, तो मैं क्या साइन मान के चलूं, प्लस साइन मान के चलूं। तो क्या तुम्हें करना क्या है, x एक्सिस के डायरेक्शन में 3 कदम लेने हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, और y के पैरेलल 4 कदम चलने हैं और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। हमेशा आप x के पैरेलल पहले चल रहे हैं, तो मैंने क्या किया, x के पैरेलल में पहले चल चुका कितना, 3 स्टेप, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब मुझे y के पैरेलल कितने चलने हैं, 4 स्टेप, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैं इधर की तरफ अगर 4 स्टेप चलूंगा ना, एक स्टेप मुझे यहाँ से दिख रहा है, क्लियर, तो 4 स्टेप मेरे कहाँ हो जाएंगे, आपका यहाँ हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूँगा कि पॉइंट जिसकी बात हुई थी मुझसे कितना 3, 4, वो कहाँ लाई कर जाएगा आपका, वो आपका यहाँ लाई कर जाएगा, ठीक है। चलो जी, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ 5, -1 की, अब मुझसे ये पूछा कि बताओ ये कहाँ क्या, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, ओरिजिन से उस तक पहुंचने के लिए पैरेलल टू x 5 कदम और पैरेलल टू y 1 कदम, है ना, ये चलना पड़ा होगा, और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में ये, ठीक है। तो चल लो भाई इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं पैरेलल टू x 5 कदम चलूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 1 कदम चलूंगा y के पैरेलल नेगेटिव डायरेक्शन में। तो x के पैरेलल में 5 कदम चला, 1, 2, 3, 4 और 5 कदम चला पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फिर y के पैरेलल 1 कदम चला मैं कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ मैं पहुंच गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 5, -1, कोऑर्डिनेट दे रखा था, मुझे पॉइंट सर्च करना था, तो 5, 1 मुझे कहाँ मिला, यहाँ मिला। अच्छा मुझसे पूछा कि ये भी बताते जाओ साथ के साथ कि ना वो पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के बारे में क्या कहूँ, 3, 4 मुझे कहाँ मिला है, यहाँ मिला है, तो मैं क्या कहूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिला है, ठीक है। तो इस पॉइंट की लोकेशन में बताऊंगा कि भाई ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। 5, -1 ये कहाँ मिला है बताओ जरा, इसको हमने कॉल किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हमने कॉल किया था सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो मैं इसको बोल दूंगा ये आपका कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, किसी टाइप से लिख लो, ठीक है। अच्छा अभी मैं बात करता हूँ 6, -3, तो मुझे बताओ 6, -3 को ढूंढ सकते हो नहीं ढूंढ सकते, 6, -3 पर पहुंचने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, x के पैरेलल +6 और y के पैरेलल -3, तो x के पैरेलल +6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और y के पैरेलल -3, -1, -2 और -3, तो ये हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको पॉइंट कौन, 6, -3, क्लियर है। तो अभी मुझे बताना ये कौन से क्वाड्रेंट में मिला, तो क्या कहूँगा मैं कि ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मिला है, तो ये भी आपका कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है ये वाला पॉइंट भी, क्लियर। अच्छा अभी अगर मैं बात करूँ क्या इसकी -7, +2, तो देखो जरा ये वाला पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, -7, x के पैरेलल 7 कदम नेगेटिव डायरेक्शन में, y के पैरेलल 2 कदम पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो x के पैरेलल 7 कदम नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं सर, x के पैरेलल 7 कदम चलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 1 स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो x के पैरेलल 7 स्टेप नेगेटिव डायरेक्शन में, देन y के पैरेलल 2 स्टेप पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब मुझे y के पैरेलल चलना है, पहले मैं x के पैरेलल चला, अब मैं y के पैरेलल चल रहा हूँ, कितना स्टेप, 2 स्टेप, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लियर है ना। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -7, +2, क्लियर है। अच्छा जी ये कहाँ मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, अगर क्वाड्रेंट भी पूछा है, प्लॉट भी करवाया तो हम प्लॉट भी करते जा रहे हैं, और मुझसे क्वाड्रेंट भी पूछा है किस क्वाड्रेंट में, तो मैं क्या करूँ, ये वाला पॉइंट कहाँ मिला आपका, ये वाला मिला है आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
-5 को -2 इस पॉइंट का पूछा है। तो पैरेलल टू x 5 स्टेप इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। पैरेलल टू y 2 स्टेप इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो 5 कदम x से पैरेलल नेगेटिव डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में क्या था, y के पैरेलल ना कितना -2, तो y के पैरेलल कितना -2। क्लियर। धीरे धीरे क्या करते जाओ, अपने वर्ड्स को छोटा करते जाओ, इतना मत बोलो अपने आप से, सीधा बस देखा और चलते जाओ कि हाँ भाई पहला x के पैरेलल चल रहा है, पॉजिटिव तो आगे नेगेटिव तो पीछे, और y पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव तो नीचे। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट को आप ढूंढ सकते हो। क्लियर। किसी कोऑर्डिनेट दिए हुए पॉइंट को ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। तो 5,0 पर, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट बता दे मुझे, बताओ क्या कोऑर्डिनेट बता दे इसका, कौन से कोऑर्डिनेट में मिला आपका, ये बताया था ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या बता दो आप अपना थर्ड कोऑर्डिनेट बता दो। बोल दो कि पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे हो वो कहाँ है आपका, वो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है। क्लियर। 5,0 की बात करें तो पैरेलल टू x 5 कदम पॉजिटिव डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5, और पैरेलल टू y कितना कदम, 0 कदम, 0 स्टेप, मतलब पैरेलल टू y चलना ही नहीं है आपको, तो मतलब यहाँ रहेगा। तो ये है पॉइंट आपका 5,0। तो मुझे बताओ 5,0 के लिए अगर मुझसे पूछे कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ता है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में बताऊं मैं इसको, बताया था कल आपको 5,0 ना किसी कोऑर्डिनेट में नहीं पड़ता, ना ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना ये सेकंड कोऑर्डिनेट में। क्या बोलूंगा इसको मैं, ये बॉर्डर लाइन पर है। क्लियर है ना। तो मैं बोलूंगा 5,0 ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये पॉइंट आपका x एक्सिस पर पड़ता है, हाँ कि ना, x एक्सिस पर पड़ता है। क्लियर है। अगर मैं मोर डिटेल बोलना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट आपका पॉजिटिव x एक्सिस पर पड़ता है, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं 0,-3 की। तो 0,-3 के लिए बताओ x के पैरेलल कितना स्टेप चलना है, 0। तो मतलब लेफ्ट राइट कितना मूव करना है आपको, 0। तो मतलब लेफ्ट राइट तो मूव करना ही नहीं है, यहाँ से लेफ्ट राइट मूव नहीं करना। अच्छा पैरेलल टू y का मतलब अप डाउन, तो अप डाउन कितना, डाउन कितना -3 स्टेप, तो डाउन की तरफ आ गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका कौन, 0,-3। अभी मुझसे कोई पूछे ये पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ता है, तो बताओ जरा एक बार कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ता है। तो कोऑर्डिनेट में नहीं पड़ता, ये बॉर्डर लाइन पर पड़ता है। क्लियर है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ये पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे हो ये y एक्सिस पर पड़ता है ना, ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं पड़ता, ये आपका y एक्सिस पर पड़ता है। और डिटेल बोलना चाहिए y एक्सिस में भी कहाँ, तो मैं बोलूंगा y एक्सिस में, नेगेटिव y एक्सिस पर, है ना। y एक्सिस का वो हिस्सा जो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस पर। आगे बढ़ते हैं सर। -2,0 को सर्च करना है, तो x के पैरेलल 2 कदम, और किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में, ना। तो क्या -2 यहाँ पे, ये -1 -2, तो -2,0 ये पॉइंट हो जाएगा आपका ना, y में पैरेलल चलना ही नहीं था। तो कोई मुझसे पूछे यार बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, सॉरी इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा होगा, तो किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है भैया, कि ये पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है। इसको मैं क्या बोलूँगा, ये पॉइंट कहाँ पर है आपका, ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है। क्लियर है ना। प्लॉट तो कर ही दिया हमने इस पॉइंट को, +2,0 को प्लॉट करो ना, 2,0, तो x के पैरेलल 2 कदम पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y के पैरेलल कितना दिख रहा है, वहाँ देखो 0 कदम दिख रहा है, 0 स्टेप दिख रहा है। तो y के पैरेलल 0 स्टेप चले मतलब नहीं चले, तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो ये पॉइंट हो गया। कौन से कोऑर्डिनेट में बोलो बताओ, तो वापस वही हो क्या कि ये आपका किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये आपका किस पर पड़ता है, आपका x एक्सिस पर पड़ता है, ये वाला पॉइंट भी। क्लियर है। तो ये, तो अब आपको दो बातें आ गई क्या, कि अगर एक्स वाई प्लेन बना दे और वहां कोई पॉइंट प्लॉट कर दे और तुमसे उसके कोऑर्डिनेट पूछे, तो तुम उसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या, कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सामने से बता दे, तब उस पॉइंट को सर्च आउट करना कि वो एक्स वाई प्लेन में कहाँ है, तो तुम आराम से उस पॉइंट को भी क्या कर सकते हो, सर्च आउट कर सकते हो। क्लियर है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं थोड़ा आगे, तो इसके ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, वो करना, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, बुक का वो अधूरा दे रखा है ना, प्रॉपर लैंग्वेज ये होनी चाहिए, उस जैसा मैं करवा देता हूँ, फिर देखो है ना, फिर तुम समझ जाओगे आराम से, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने बोला कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तीनों साइड इक्वल लेंथ की होंगी। मैंने बोला कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके 3 वर्टेक्स जो हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, है ना। क्या एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो भाई ऐसे तो काफी सारे हो सकते हैं, है ना। कैसे, देखो जरा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर है कि नहीं है, बताओ। मैंने क्या किया, मैंने बोला एक वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, एक्चुअली
एक साइड एक्स एक्सिस पर है, एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, साथ ही साथ एक साइड आपका एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। चलो जी, तो मतलब अभी क्या इसकी कोई साइड एक्स एक्सिस पर है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लाऊंगा ना तो क्या देखना जरा, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा आपका, तो ये आ गया इधर की तरफ, ठीक है। तो अब ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, अब ट्राइंगल इक्विलेटरल ये नीचे आ जाएगा, तो क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये कंडीशन डिफाइन नहीं कर रखी तुम्हारे बुक में, है ना, ऐसा बोलना चाहिए तभी हमें पता चल पाएगा, वरना हमें थोड़ा सा सपना आएगा। क्या बोल रहा है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान के चलो उसका एक पॉइंट जो है, एक वर्टेक्स जो है वो आपका ओरिजिन पर है, उसका साइड का लंबाई दे दिया, जैसे मान लो साइड का लेंथ दे दिया कि उसका साइड लेंथ 10 है, तो उसका साइड लेंथ 10 है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है। अब बोल रहा है उसके अदर टू वर्टेक्स जो है ना उसके कोऑर्डिनेट बता दो, है ना, इनके कोऑर्डिनेट बता दो कितना हो जाएंगे, तो इनके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो अपने आप से कि मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने तुम्हें बताया कि ये डिस्टेंस कितना है 10 कदम 10 स्टेप, और ये भी कितना है 10 स्टेप, और ये भी कितना है 10 स्टेप। तो करना क्या आपको, करना ये है कि इस पॉइंट पे, है ना, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तीनों बताने क्या है, एक तो सामने वाले ने बताया था कि ओरिजिन पर बताना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से कितना बोलोगे भैया, आपका 0,0 बोल दोगे क्या। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में तुम्हारा क्या विचार है भाई। इस डिस्टेंस को अगर मैंने 10 स्टेप बोला है ना, इस डिस्टेंस को मैंने 10 स्टेप बोला है ना, 10 मान के चलो, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे ना कि भाई ओरिजिन से इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो 10 स्टेप चलने पड़ेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वाई के पैरेलल चलना ही नहीं पड़ेगा, तो प्लस 10,0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे आपका 10,0 हो जाएंगे। क्लियर। मेन पंगा है बस क्या, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्च करने आपको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्लियर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जितना अब तक हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हम बोलेंगे क्या कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने आप से ये पूछो क्या कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना कदम चलना पड़ेगा और पैरेलल टू वाई एक्सिस कितना कदम चलना पड़ेगा। अब ये इधर कितना स्टेप लेने पड़ेंगे मुझे, ये ना तो ये पता है, और ये इधर कितना स्टेप लेने पड़ेंगे ना मुझे ये पता है। क्लियर। तो यही मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये स्टेप्स का मुझे पता चल जाए और ये स्टेप्स का मुझे पता चल जाए तो मैं आराम से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बता पाऊंगा। क्लियर है। तो देखो मैंने क्या किया, ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो देखो अब ये ट्राइंगल क्या है आपका, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्लास 9 के अंदर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों सब चीजें क्या हो जाएंगी आपकी बराबर बराबर बढ़ जाएंगी। तो अगर ये 10 स्टेप है ना तो इधर रह जाएंगे 5 स्टेप और इधर भी रह जाएंगे 5 स्टेप, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 5 स्टेप हो गए। क्लियर है। अच्छा देखो अब ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तुम्हें कहा है तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ये 90 बन रहा है। अच्छा ये 90 है, ये 5 है और ये 10 है, तो क्या इस साइड का लेंथ नहीं निकाल सकते तुम पाइथागोरस। क्लियर है ना। पाइथागोरस के मुताबिक आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये पॉइंट ABC थे और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, अगर मैंने इसको पॉइंट को D बोल दिया तो क्या ऐसी बात होगी कि नहीं होगी बताओ। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर, है ना। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो क्या बोल दोगे आप AD स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर बराबर होगा किसके, आपका AC स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर। AD दे रखा आपको कितना 5, आपने पता कर लिया 5 स्क्वायर प्लस CD आपको पता करना है CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये कितना है आपका 10, ठीक है। तो 10 स्क्वायर ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 25 प्लस CD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर पर कितना आया यहाँ से 100 माइनस 25 कितना आया आपका CD स्क्वायर 75। तो CD कितना आ जाएगा आपका √75, ठीक है। √75 थोड़ा ठीक से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको लिख दिया 75 को 25 × 3 और 25 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा कितना 5, ठीक है। तो 5√3 तो CD आ गया कितना 5√3, CD आ गया कितना आपका 5√3। तो मुझे बताओ अब ये स्टेप भी आपको पता चल गए और ये स्टेप भी पता चल गए, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आप आराम से बोल सकते हो नहीं बोल सकते, बोल सकते हो क्या कि ओरिजिन से C तक पहुंचने के लिए पैरेलल टू x कितना चलना पड़ेगा 5 कदम, पैरेलल टू y कितना चलना पड़ेगा 5√3 कदम। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स कितने जाएंगे, ये हो जाएंगे 5,5√3। क्लियर। तो इस टाइप से आप आराम से क्या कर सकते हो, तीसरा जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारी बुक के अंदर आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन करने हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ज़्यादा लंबे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाते 30 मिनट से ज़्यादा के, तो आज ये 20 का रहेगा करीबन, तो आप इतना ही करें, ठीक है।
तो आज आपका होमवर्क रहेगा, मैं लिख देता हूँ, आप चैप्टर 9 के अंदर जाना, ठीक है। चैप्टर 9 की बातें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आप क्या करना, एक तो एग्जाम्पल 1 कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल 2 भी करना, ठीक है। फिर 9.1 के अंदर जाना और वहां आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 भी कर लेना वहां से, ठीक है। फिर आप मिसलेनियस के अंदर जाना इस चैप्टर की, और वहां से आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 1 कर लेना, क्वेश्चन 2 कर लेना। हाँ, तो 2, 2, 4, 2, 6 है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू। दिख गया होमवर्क आपको, ठीक है, प्रॉपर।